हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड सही में बेनिफिट देते हैं या नहीं देते हैं, और आप अगर म्यूचुअल फंड में ही आपको जाना है तो किस तरीके से आप ज़्यादा बेनिफिट म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। तो वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, किस टाइप से चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं और उस पैसे को किसी एक्सपर्ट के द्वारा अलग अलग कंपनी में, अलग अलग कंपनी के स्टॉक में, बिजनेस में निवेश किया जाता है। और जब वहां से प्रॉफिट जनरेट होता है तो उस प्रॉफिट का जो वो कंपनी है अपना कुछ कमीशन काट के आपको रिफंड करती है। म्यूचुअल फंड हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश करते हैं उसका लॉन्ग टर्म का टारगेट कम से कम 10 साल आप वहाँ पर मान के चलिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर इसके अल्टरनेटिव कोई रास्ता है, यानी कि अगर हमें पता हो कि हमारा पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही लगना है तो फिर हम म्यूचुअल फंड में क्यों लगाएं, हम तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी बेकार है? क्योंकि अगर हम ऐसी कंपनी में निवेश कर देते हैं जिसके फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थी तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हमें काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते पर ही जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से स्टॉक में ये चीज़ें डिफाइन करेंगे कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ स्टॉक में वो म्यूचुअल फंड में ही लग रहा है, और म्यूचुअल फंड में जितना हमें रिटर्न मिलता उतना ही रिटर्न या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको प्रॉफिट होगा, ना कि किसी थर्ड पार्टी को। आप मानकर चलिए कि आपको 10 रुपये किसी बिजनेस में लगाने हैं और आप डायरेक्ट उस बिजनेस में लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप 10 रुपये किसी बिजनेस में लगा रहे हैं और आप किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू लगा रहे हैं तो वो एजेंट भी आपसे अपना कमीशन काटेगा। अब सीधी सी बात है, आप किसी प्लॉट को खरीदने जाएंगे तो आप डायरेक्टली अगर बायर से बात करेंगे तो आपको जो कॉस्ट होगी वो आप बायर को पे करेंगे और प्लॉट आप जो है खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे किसी एजेंट के थ्रू, किसी दलाल के थ्रू, तो आपको उस एजेंट या दलाल को भी कमीशन देना होगा। तो आपका इसमें ज़्यादा जो है पैसा लगेगा और आपको प्रॉफिट जो है यहाँ पर कम होगा। तो म्यूचुअल फंड वही करता है। म्यूचुअल फंड के पास एक्सपर्ट रहते हैं जो ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं और कहाँ आपके पैसे को लगाकर ग्रो किया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड ठीक वैसे ही काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, तो आप उसको किस तरीके से स्टॉक में ला सकते हैं और कैसे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जाने का सबसे मेन रीज़न यही रहता है, लोगों के सवाल रहते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, मैं कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, मुझे तो स्टॉक पिक करना नहीं आता। तो आप ये देखिए कि आप अगर स्टॉक मार्केट करना नहीं आता, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो आप ठीक वैसा करिए जहां पर म्यूचुअल फंड अपना पैसा निवेश करता है, आप उसी कंपनी में अपना पैसा निवेश करिए। तो आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, आपको वो कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको टिकट टेप की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है ये चीज़ फिल्टर कर सकते हैं, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहाँ लगाता है और किस कंपनी में कितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप अगर डायरेक्ट उसी कंपनी में लगाएंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए मैं आपको टिकट टेप की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो हम आ गए हैं टिकट टिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। टिकट टिप की वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्क्रीनर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप स्टॉक स्क्रीनर देखेंगे। स्टॉक स्क्रीनर देखने के बाद मैं आपको ये एकदम नए तरीके से सर्च करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टिकट टिप। तो ये देखिए मैंने टिकट टिप लिख के सर्च किया, ये टिकट टिप .in वेबसाइट खुलकर आ गई है। मैं आपको एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ, आप ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीनर दिखाई देगा टिकट टिप का। तो ये टिकट टिप पर आपको ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्क्रीनर पर क्लिक करेंगे तो न्यू स्क्रीन इस टाइप से चीज़ें आ जाएंगी। साथ ही साथ इधर आपको कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, सब सेक्टर उसका, मार्केट कैप कितना है, क्लोज प्राइस कितना है, पीई रेशो कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही अगर आप चेक करें तो इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको इस चार्ट को ओपन करने का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए तो आपको नई स्क्रीन एक खुल जाएगी। नई स्क्रीन खुलने के बाद आपको यहाँ पर होल्डिंग में जाना है।
जैसे ही आप होल्डिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने 5.19% जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखा है। तो आप इसका ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं कि ये अपनी जो होल्डिंग है उसको घटा या बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में म्यूचुअल फंड ने 5.19% का इन्वेस्टमेंट है और टोटल 50% होल्डिंग इनके प्रमोटर के पास है, यानी कि रिलायंस के पास खुद है। बाकी 24% यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड की, क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में ही निवेश करना है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे आपका पैसा म्यूचुअल फंड में गया तो म्यूचुअल फंड उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करेंगे, यानी कि आप डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को बाय कर लीजिए। आपका म्यूचुअल फंड में बाय करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को कमीशन नहीं देना। तो अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी, जैसे ये तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपनी सर्च कर ली। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि जो अलग अलग कंपनी हैं वो ज़्यादा म्यूचुअल फंड मतलब उनके पास है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऐड फिल्टर का बटन मिलेगा। ये देखिए ऐड फिल्टर नीचे है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी फ़िल्टर के नाम से। तो यहाँ पर आपको सर्च फॉर फिल्टर्स करना है और सर्च फॉर फिल्टर्स में आप लिखेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होल्डिंग ये यहाँ पर आ गया, आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ नीचे जो डन का बटन है इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग आ जाएगी, यानी कि जैसे कंपनी का नाम था, मार्केट कैप था, क्लोज प्राइस यानी कि वो कितने प्राइस पर बंद हुआ, साथ में आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी आ जाएगी कि इस कंपनी के पास कितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। तो अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास तो 5.19% का म्यूचुअल फंड है और वहीं पर TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पास 3.22% का म्यूचुअल फंड है। HDFC बैंक में भी म्यूचुअल फंड ने काफ़ी निवेश किया है 16.58%। और यहाँ पर ICICI बैंक में ज़्यादा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट करता है, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज ने 28.85% यहाँ पर निवेश करके रखा है। तो अब आप कैसे, अब आप चाह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जिसने जो कंपनी म्यूचुअल फंड में निवेश करती है उसको चेक करना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड पर जाएंगे। जैसे आप यहाँ मार्केट कैप पर डाउन एरो दिख रहे हैं, ठीक वैसे ही आप यहाँ म्यूचुअल फंड पर भी डाउन एरो दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट म्यूचुअल फंड वाली कंपनी होगी वो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड अब आ गया 34.25%। तो सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने निवेश किया हुआ है वो है कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। इस कंपनी में निवेश किया हुआ है, इसका मार्केट कैप 5377 है, क्लोज प्राइस इसका 361 है। दूसरा फेडरल बैंक लिमिटेड है, यहाँ पर 33.61% है। और ये देखिए जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड निवेश करता है वो कंपनी काफ़ी अच्छी रहती है, उसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए कम प्राइस वाला देखता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर अंडर 100 ही यहाँ पर सर्च करते हैं। तो एक फेडरल बैंक लिमिटेड, ये 90 रुपीज़ का शेयर है। दूसरा यहाँ पर इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है, तो मैं ये दोनों आपको सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पर इक्विटास होल्डिंग को भी सर्च करके दिखाता हूँ, इन दोनों के फंडामेंटल्स कैसे हैं, यहाँ पर होल्डिंग वगैरह कैसी है। तो देखिए लो रिस्क कंपनी है फेडरल बैंक लिमिटेड, लो रिस्क है और ये मिड कैप कंपनी है। साथ ही साथ आप इनके फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर आपको बढ़िया ही मिलेंगे। इनकम आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिल रही होगी। ये देखिए 1316 करोड़ और 2022 में हुई थी 1938 करोड़। साथ ही साथ यहाँ पर बैलेंस शीट भी आप चेक कर सकते हैं, नेट एसेट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर इनके एसेट हैं 2,05,315 करोड़ और लाइबिलिटी की बात करें तो 1,88,593 करोड़ हैं। तो कैश फ्लो देखिए काफ़ी बढ़िया, आपको कैश फ्लो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 11,048 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है 2021 में, 22 का भी अपडेट नहीं हुआ। 2020 में 3,576.11 करोड़ का कैश फ्लो था, तो ठीक वैसे ही पीछे भी है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है फेडरल बैंक लिमिटेड। आप यहाँ पर होल्डिंग इनकी चेक करिए टोटल कितना है। तो होल्डिंग ये यहाँ पर देखिए हम पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड ने 33% इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 26.1%
इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, तो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर प्रमोटर होल्डिंग आपको नहीं मिलती या फिर बहुत कम रहती है। तो यहाँ पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो प्रमोटर होल्डिंग को ज़्यादा कंसिडर मत करिए। अभी हम देखते हैं कि फेडरल बैंक में म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का काफ़ी अच्छा निवेश है, और ये किस तरीके से बना हुआ है आप ये भी देखिए कि फेडरल बैंक में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है लगातार बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा कहीं ना कहीं जाकर फेडरल बैंक में लगने के चांसेस हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली फेडरल बैंक में निवेश करिए। दूसरा जो हम इक्विटास देखा था उसमें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये भी स्मॉल कैप कंपनी है और मॉडरेट रिस्क है। बाकी अगर हम होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए म्यूचुअल फंड 30% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 28.55% है। तो म्यूचुअल फंड भी किसी कंपनी में निवेश करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट उस काम को कर रहे हैं, वो काफ़ी एनालाइज करके सारी चीज़ें देखकर फंडामेंटल को देखकर ही निवेश करते हैं, तो उस बेसिस पर आप डायरेक्टली अपने फंड को इक्विटास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में निवेश कर सकते हैं। इसका प्राइस अभी 89.30 हो गया है। और यहाँ पर आप इवेंट में जाकर डिविडेंड वगैरह भी चेक कर सकते हैं, तो इन्होंने ₹2 ₹1 का डिविडेंड भी दिया है। साथ ही साथ आप इनके फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैश फ्लो की बात करें तो 2690.44 करोड़ के पॉजिटिव कैश फ्लो था 2021 में, 20 में निगेटिव में था, लेकिन 19 में फिर पॉजिटिव में था। तो कैश फ्लो भी काफ़ी ठीक है। और ये होल्डिंग्स वाली कंपनी है, यानी कि इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड करके कंपनी है, और ये कंज्यूमर फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। तो इस फाइनेंस की जो कंपनी है वहाँ पर आपको कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव रहता है, उसमें इतना ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इसके फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल ये देख लिया कि जो म्यूचुअल फंड में कंपनी निवेश करती हैं उसको हम कैसे जो है एनालाइज करेंगे, और अपने फंड को म्यूचुअल फंड के थ्रू ना लगाकर डायरेक्टली आप उसके अपने डीमेट अकाउंट से स्टॉक को बाय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है वो सबसे ज़्यादा कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में लगा रही हैं। दूसरे नंबर पर फेडरल बैंक में उन्होंने निवेश किया हुआ है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जितनी भी कंपनी हैं सारी आप यहाँ से सर्च करिए और इसमें अपना पैसा निवेश करिए, तो आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के साथ ही ग्रो करेगा। अगर आपका 10 साल में म्यूचुअल फंड से जितना रिटर्न मिलना है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर 10 साल में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड वाली कंपनी का कमीशन नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ लेते हैं। और आप अगर डीमेट अकाउंट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने, केवल आपको आपका ट्रेडिंग चार्ज लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ब्रोकर के थ्रू डीमेट अकाउंट में काम कर रहे हैं। अगर आप मंथली ट्रेडिंग के बेसिस पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 499, 999 अलग अलग जो ब्रोकर हैं उन पर डिपेंड करता है। आप SAS ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप जो आप स्टॉक है उसके थ्रू कर सकते हैं, आप जो एंजल वन है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जितने भी मार्केट में ऐप अवेलेबल हैं या फिर ब्रोकर अवेलेबल हैं आप उनके थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करके और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप अगर आप उस अकाउंट के थ्रू, उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसके थ्रू मैं करता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसका नाम है अल्फा ऐप है, और आप सिस्टम पर चेक करेंगे तो आपको ssonline.in करके मिलेगा। दिल्ली में इनका ऑफिस है, तो आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं ट्रेडिंग। लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट निवेश करने से बेहतर है कि आप स्टॉक को एनालाइज करें और यहाँ पे ये देखें कि किस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा निवेश किया हुआ है। आप उसी कंपनी के स्टॉक को पिक करिए और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अर्न करिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।